Hello everyone, I hope you all well. Today I am going to discuss your hospital and clinical pharmacy subject and the topic is drug interaction. So let's start. What is drug interaction? Definition of drug interaction. Drug interaction is defined as the pharmacological activity of one drug is altered by the concomitant use of another drug or by the presence of some other substances. इसमें क्या होता है, जब आप दो ड्रग्स एक साथ लेते हैं तो उसका जो एक फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी शो करती है ड्रग, दूसरी ड्रग उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी को ऑल्टर कर देती है और चेंज कर देती है. दैट इज कॉल्ड ड्रग इंटरेक्शन. टाइप्स ऑफ ड्रग इंटरेक्शन 5 प्रकार के होते हैं. ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग फूड इंटरेक्शन, केमिकल ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग लेबोरेटरी टेस्ट इंटरेक्शन एंड द लास्ट वन इज ड्रग डिजीज इंटरेक्शन. इसमें क्या होता है, जो ड्रग इंटरेक्शन होता है उसमें जब दो ड्रग्स एक साथ ली जाती हैं तो ऑब्वियसली एक ड्रग जो दूसरे ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होती है उसको अल्टर कर देती है. सेकेंड वन इज ड्रग फूड इंटरेक्शन. इसमें क्या होता है, आपकी बॉडी में ऑलरेडी कोई फूड आइटम प्रेजेंट है, आपने कोई ड्रग ले ली तो उनके बीच में जो इंटरेक्शन कॉज होगा दैट इज कॉल्ड ड्रग फूड इंटरेक्शन. थर्ड वन इज केमिकल ड्रग इंटरेक्शन. इसमें आपकी बॉडी में कोई केमिकल प्रेजेंट है, आपने ड्रग का इंटेक कर लिया तो केमिकल और ड्रग के बीच में जो इंटरेक्शन कॉज होगा दैट इज कॉल्ड ड्रग केमिकल इंटरेक्शन. फोर्थ वन इज ड्रग लेबोरेटरी इंटरेक्शन. इसमें क्या होगा, आप लेबोरेटरी में कोई टेस्ट कर रहे हैं, फिर आपने अपनी ड्रग ली, ड्रग का एक्सपोजर और सारे केमिकल्स के साथ भी होगा तो वहाँ पे जो इंटरेक्शन कॉज होगा दैट इज कॉल्ड ड्रग लेबोरेटरी टेस्ट इंटरेक्शन. ड्रग डिजीज इंटरेक्शन में क्या होगा, आपकी बॉडी में कोई डिजीज़ है, आपने कोई ड्रग ली, उसमें के बीच में जब ड्रग और डिजीज़ के बीच में जो इंटरेक्शन कॉज होगा दैट इज कॉल्ड ड्रग डिजीज इंटरेक्शन. ओके, ये 5 टाइप्स के आपके इंटरेक्शंस होते हैं, ये टाइप्स होते हैं ड्रग इंटरेक्शंस के. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज मैकेनिज्म ऑफ फैक्टर्स इफेक्टिंग ड्रग इंटरेक्शन. इसमें क्या होगा, फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू ड्रग इंटरेक्शन. इसमें क्या होगा, मल्टीपल ड्रग थेरेपी होंगे, 7 टाइप्स की होंगी. मल्टीपल ड्रग थेरेपी, मल्टीपल प्रेस्क्राइबर, मल्टीपल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग, मल्टीपल डिजीज प्री डिस्पोजिंग इलनेस. फिफ्थ वन इज पुअर पेशेंट कंप्लायंसेस, एडवांसिंग एज ऑफ पेशेंट एंड द लास्ट वन इज ड्रग रिलेटेड फैक्टर. फर्स्ट वन होगा मल्टीपल ड्रग थेरेपी. इसमें भी वही होगा, जब आप बहुत सारी मल्टीपल ड्रग थेरेपीज ले रहे होते हैं तो उसके ये एक फैक्टर होता है जो ड्रग इंटरेक्शन को कॉज करता है. मल्टीपल प्रिस्क्राइबर का मतलब क्या होता है, आपको कोई डिजीज़ हुई, आपने एक डॉक्टर को दिखाया, 2 को दिखाया, 3 को दिखाया, फिर उन्होंने जो मेडिसिन लिखी आपने एज इट इज़ फॉलो करना स्टार्ट कर दिया तो वहाँ पे भी ड्रग इंटरेक्शन कॉज होगा. ये एक फैक्टर होता है, ठीक है. थर्ड वन इज मल्टीपल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग. इसमें क्या होगा, जब आप बहुत सारी मेडिसिन ले रहे होंगे तो उनके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट भी अलग अलग होंगे, वो एक दूसरे को चेंज कर देंगे, ये भी एक फैक्टर होगा. मल्टीपल डिजीज़ होगी, आप उसके लिए मल्टीपल मेडिसिन ले रहे होंगे, वो भी एक फैक्टर होगा जो ड्रग इंटरेक्शन को कॉज करेगा. फिफ्थ वन इज पुअर पेशेंट कंप्लायंसेस. पेशेंट कंप्लायंसेस क्या होता है, जब आपको डॉक्टर कोई प्रिस्क्रिप्शन देता है आप उसको एज इट इज़ फॉलो करते हैं, बट आप जब उसको एज इट इज़ फॉलो नहीं कर रहे होते हैं तो वो एक फैक्टर बन जाता है ड्रग इंटरेक्शन का, ठीक है. एडवांसिंग एज ऑफ पेशेंट में क्या होता है, जो एल्डरली पेशेंट होते हैं उनको आपने मेडिसिन दी, उन्होंने टाइम पे ली नहीं ली, ये भी एक फैक्टर होता है जो ड्रग इंटरेक्शन को कॉज करता है. एंड द लास्ट वन इज ड्रग रिलेटेड फैक्टर. ये भी एक फैक्टर होता है जो ड्रग इंटरेक्शन को कॉज करता है, ड्रग रिलेटेड फैक्टर. ये 7 टाइप्स के फैक्टर्स होते हैं जो आपको के ड्रग इंटरेक्शन में मेनली पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है. ये फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. मैकेनिज्म ऑफ ड्रग इंटरेक्शन में क्या होता है, 3 टाइप्स की मैकेनिज्म होती है. फर्स्ट इज फार्मास्यूटिकल इंटरेक्शन, सेकंड वन इज फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन एंड द लास्ट वन इज फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन. फार्मास्यूटिकल इंटरेक्शंस क्या होते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज इनकम्पैटिबिलिटी. इट इज अ फिजियोकेमिकल इंटरेक्शन दैट अकर व्हेन ड्रग आर मिक्सड इन IV इन्फ्यूजन कॉजिंग पार्टिसिपेशन और इनएक्टिवेशन ऑफ एक्टिव प्रिंसिपल. इसको एग्जाम्पल से समझिए. इसमें एम्पिसिलिन, क्लोरप्रोमाजीन एंड बारबिचुरेट्स होते हैं. जब इनको डेक्सट्रेन सॉल्यूशन के साथ इंटरेक्ट कराया जाता है तो ये ब्रेक डाउन होना स्टार्ट कर जाते हैं और ये केमिकल कंपाउंड्स में टूट जाते हैं और केमिकल कंपाउंड फॉर्म करते हैं. ये फार्मास्यूटिकल इंटरेक्शन के अंडर में आता है, ठीक है. इसमें इनकम्पैटिबिलिटी मेन होती है, जो आपके फिजियोकेमिकल्स प्रॉपर्टी होती हैं वो चेंज हो जाती हैं. नेक्स्ट वन इज फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन. इसमें मेनली 4 टाइप्स के होते हैं, ADME, अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन. इसमें क्या होती है, एक आपकी ऑब्जेक्ट ड्रग होती है और एक प्रेसिपिटेंट ड्रग होती है. तो इसमें जो ऑब्जेक्ट ड्रग होती है, जब उसमें प्रेसिपिटेंट ड्रग को एड ऑन किया जाता है तो उसका जो इफेक्ट होता है वो ऑल्टर हो जाता है ऑब्जेक्ट ड्रग का, ठीक है. इसमें क्या होता है, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑब्जेक्ट ड्रग का जो होता है वो चेंज हो जाता है. इसमें 4 टाइप्स के होते हैं, अब्जॉर्प्शन इंटरेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, ठीक है.
ये मेन टाइप्स इसके होते हैं 4, ADME। फार्माकोकाइनेटिक के अंडर में ADME की ही स्टडी करी जाती है, ठीक है। चलिए, द नेक्स्ट वन इज फार्माकोकाइनेटिक। नेक्स्ट वन इज अब्जॉर्प्शन इंटरेक्शन। अब्जॉर्प्शन इंटरेक्शन में क्या होता है? अब्जॉर्प्शन इंटरेक्शन में होता है कि जब इसमें आपका जो ऑब्जेक्ट ड्रग होती है उसका जो इफेक्ट होता है वो ऑल्टर हो जाता है। इसमें मेनली दो चीज़ें देखी जाती हैं। देखिए, इसमें रेट देखा जाता है, फास्टर और स्लोअर ड्रग अब्जॉर्प्शन। जब ड्रग अब्जॉर्प्शन होता है तो वो कौन से रेट से हो रहा है, तेजी से हो रहा है, धीरे हो रहा है। और जब कंप्लीट ड्रग अब्जॉर्प्शन हो रहा है किसी ड्रग का तो वो ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। मेनली यही चीज़ें देखी जाती हैं। मेजर मैकेनिज्म ऑफ अब्जॉर्प्शन इंटरेक्शन, इसमें 6 टाइप की मैकेनिज्म फॉलो करी जाती है। कॉम्प्लेक्सेशन, एड्जॉर्प्शन, ऑल्ट्रेशन एंड GI-pH। GI-pH क्या होता है? जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का pH होता है उसमें जब कोई ऑल्ट्रेशन या कोई चेंजेस हो जाते हैं तो वो कहलाता है ऑल्ट्रेशन इन GI-pH। ऑल्ट्रेशन इन गट मोटेलिटी, इनिबिशन ऑफ GI एंजाइम्स। GI एंजाइम्स होते हैं वो इनिबिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ये भी इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ऑल्ट्रेशन इन GI माइक्रोफ्लोरा, जो GI में माइक्रोफ्लोरास प्रेजेंट होते हैं उसमें कोई ऑल्ट्रेशन या चेंज हो जाता है। एंड द लास्ट वन इज मेल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। ये देखिए, आपका एक चार्ट दिया गया है, इसको आप, ये अब्जॉर्प्शन इंटरेक्शन का चार्ट है, इसको आप एज इट इज़ पढ़ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें ऑब्जेक्ट ड्रग है, प्रेसिपिटेंट ड्रग है, इन्फ्लुएंस ऑन ऑब्जेक्ट ड्रग है। इसमें एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आप इन एग्जाम्पल्स को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, ये दिया हुआ है, लास्ट वन इज मल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है?